अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तलहा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल और ऑफिशियल पेज। आज की जो वीडियो है, मैं हरगिज़ आपको नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को आपने लाइक करना है या इस वीडियो के ज़रिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लेकिन आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस वीडियो के नीचे आप लोगों ने कमेंट करना है कि अगर आपके साथ भी ऐसी ज़्यादती हुई है, अगर हमारे माशरे के अंदर किसी फ़र्द के साथ कोई फ़र्द ज़्यादती करता है या कोई नुकसान पहुंचाता है तो सब लोग उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर ऐसे फ़र्द नहीं, ऐसे इदारे मुसल्लत कर दिए गए हैं कि जो हमारे साथ, हमारी गरीब आवाम के साथ सरासर ज़्यादती और ज़्यादती के बाद फिर ज़्यादती और उनके साथ नाइंसाफ़ी और उनका खून निचोड़ने वाले काम कर रहे हैं। एक आज ऐसे महकमे को एक्सपोज करने जा रहा हूँ कि जिसने आवाम का जीना हराम कर रखा है। ये वो महकमा सफाक महकमा है कि जो कि इतने सफाकी के साथ कत्ल करता है कि किसी को उसके ऊपर उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता। यानी उस महकमे की बदौलत वो शख्स खुदकुशी कर लेता है। इस कदर अमवात जो हो रही हैं आजकल, वो उस महकमे के हाथ शामिल हैं इस कत्ल के अंदर। लेकिन इस महकमे के अंदर एक चीज़ और भी आपको मिलेगी कि इसको सरपरस्ती, इसको जो सरबराही हासिल है वो हमारी हुकूमत की हासिल है। मैं ये नहीं कहने वाला कि हुकूमत चाहे PTI की है, नून लीग की है, किसी भी, हर हुकूमत की सरबराही इसको हासिल होती है। ऐसी सरबराही जब इनको मिलती है, हुकूमत का हाथ इनके ऊपर सर पे आता है तो ये बेबाक हो जाते हैं। ये जुल्म और जुल्म की ऐसी आंधियाँ चलाते हैं कि अवाम इसके अंदर फिसके रह जाती है। वो हमारा महकमा है जनाब, वापडा का महकमा। वो हमारा, चाहे आप उसको के इलेक्ट्रिक कह लें, चाहे मुल्तान में मैपको कह लें, चाहे आप उसको फैसलाबाद में फैसको कह लें, या लाहौर का, या जिस भी जो उनका नाम है, लेकिन उस महकमे का नाम है जो कि बिजली प्रोवाइड करता है। इनकी ज़्यादतियाँ सिर्फ यहाँ तक नहीं कि इन्होंने बिल के रेट्स बढ़ा दिए, हुकूमत की अगेंस्ट, हुकूमत के थ्रू बिल बढ़ा दिए। ज़्यादती तो यहाँ तक हुई है कि जो मीटर चला भी नहीं उसके ऊपर इतना इतना हज़ारों का बिल डाल दिया गया कि अवाम की चीखें तक निकल गई। मुझे देखकर रोना आता है। कहते हैं मोमिन एक जिस्म की मानिद होता है कि जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ महसूस करता है। मुझे अपना रोना नहीं है, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, मैं तो बिल पे कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ। दुख होता है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता, लेकिन उस गरीब अवाम का क्या बनेगा कि जो बेचारे बड़ी मुश्किल दिन का 400 से 500 कमाते हैं और महीने बाद 11-11, 12-12, 15-15 हज़ार बिल इसलिए थमा दिया जाता है कि आपके तो यूनिट ही नहीं चले। अगर पहले यूनिट चलते थे और फिर बिल ज़्यादा आता था, हम वापडा के दफ्तर जाते थे, अवाम वापडा के दफ्तर जाती थी और अपना रोना रोती थी बिल पकड़ के कि ये बिल ज़्यादा आया है, और उनको इस तरह का जवाब दिया जाता था, भाई मीटर चला है तो बिल ज़्यादा आया है, मीटर ना चलता तो बिल ना ज़्यादा आता। तुम्हारे घर मोटरें चली हैं, जून जुलाई में तुम नहाते ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा होती है, तरह तरह की बातें करके उनको अपने दफ्तरों से निकाला जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब तो मीटर चलता भी नहीं, उसका भी बिल डाल रहे हैं। अभी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि 0 मीटर कितना चला है, 0 यूनिट चला है और बिल हज़ारों रुपया। अभी एक पोस्ट आप देख रहे हैं डेली उर्दू पॉइंट के ऊपर उन्होंने पोस्ट डाली है, एक शख्स का सिर्फ 9 यूनिट कंज्यूम हुआ है और 80,000 के राउंड अबाउट उसका बिल डाला गया है। क्या ये ज्यादती नहीं? क्या ये नाइंसाफी नहीं? एक बिल के ऊपर जो 10,000 बिल है, 12-12, 15-15 हज़ार टैक्स डाल दिया जाता है। ये ज्यादती नहीं? ये खून नचोड़ना नहीं कहलाएगा? एक शख्स जिसकी अभी आप वीडियो देखेंगे, तस्वीर देखें, ये फैसलाबाद की वीडियो है। ये शख्स बेचारा अपना बिल ठीक करवाने जाता है बीवी बच्चों के साथ और उसका बिल ठीक नहीं किया जाता, वहीं पे हार्ट अटैक होता है और वो मौत के मुंह में चला जाता है और वहीं पे उसकी लाश पड़ी है दफ्तर के बाहर और दफ्तर वालों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। ये क्या ज्यादती नहीं? मैंने खुद एक शख्स को, बूढ़े शख्स को देखा कि जिसका 1 लाख से ज्यादा का बिल आया और उसका झोंपड़े नुमा घर था कि एक कमरे का घर, कि उसके घर मोटर भी नहीं थी, नलका था। 1 लाख से ज्यादा बिल आया, हार्ट अटैक हुआ और वो बंदा एक्सपायर हो गया। बेतहाशा वाकयात आपके साथ हैं। कमेंट्स में लोग बताएंगे कि किस किस का बिल आया, ज्यादती किस किस के साथ हुई है। मैंने खुद बिल भरा है, ऐसा बिल भरा है कि यूनिट चले नहीं। इनके पास पता नहीं कौन सी ऐसा चिराग है या कोई इनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या टूल्स हैं कि ये मीटर को ही रिवर्स फॉरवर्ड कर देते हैं कि यूनिट ही ज़्यादा हो जाते हैं। एक शख्स कहता है कि मेरे पास चला ही नहीं, AC है ही नहीं, पंखे है ही नहीं, कूलर है ही नहीं, एक पंखा चलता है तो बिल 12-12, 15-15 हज़ार। फिर कभी उसको टैक्स का नाम दे दिया जाता है। अभी जो मैंने जुलाई के अंदर बिल भरा है और पूरे पाकिस्तान में आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, लोगों ने अपने बिल फाड़ दिए, बिल जला दिए। लेकिन ये एक ऐसा सफाक महकमा है कि इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगेगी। इस महकमे में आप अपील तक नहीं कर सकते, इनको कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? जला दो बिल, जो मर्जी कर दो, आपको भरना पड़ेगा। नहीं भरेंगे तो नेक्स्ट मंथ आपका मीटर काट दिया जाता है, जो कि गैर कानूनी हरकत है। आपकी तार कनेक्शन काटा जा सकता है, लेकिन कानून का लॉ है कि मीटर काट के ना लेकर जाया जाए। तो ये उसकी भी खिलाफ वर्जी करते हैं कि मीटर काट दिया जाता है। यहाँ तक कि मस्जिदों को नहीं छोड़ा जाता। मस्जिदों के इतने बिल, मस्जिदों में कौन से ऐसे कारखाने, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं कि जहाँ के आपने इतने यूनिट डाल दिए। इससे भी बड़ी सितम ज़रीफ़ी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस दौर के अंदर, इस वक्त के अंदर जो सबसे मजलूम कौम है वो हमारे सलाब ज़दगान है।
जिनका ना घर बचा, ना बाल, ना मवेशी, ना जानवर, कुछ भी नहीं बचे, जो कंगले हो गए। मुझे अभी अभी मेरे स्टूडेंट ने भी रिपोर्ट दी है कि तोनसा में हमारे साथ ऐसा हुआ है कि जिनके घर क्या, जिनके खंबे ही सैलाब उतार के ले गया, बहा के ले गया, उनके घर उनके नामों से 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार के बिल आ रहे हैं। इससे बड़ी ज्यादती और जुल्म और क्या हो सकता है? कहां जाके रोना रोएं। हमने खुद ऐसा एक बिल भरा है जिसका 1 लाख बिल आ गया और मीटर चला ही नहीं, मीटर बंद था। और जो अभी मैंने आपको बात की ना तोनसा की, आप कहेंगे ये तो पिछला बिल था जो डाल के दे गया। वो कहते हैं 2-2 महीने से बिजली नाम की चीज ही नहीं है और फिर भी इतना ज्यादा बिल आ रहा है। स्क्रीन पे देखें लोगों की हालत क्या हो रही है, रोना रोते हैं, फकीर हैं, मजदूर हैं, घरों में काम करने वाली माइयां हैं, रिक्शे ड्राइवर हैं, जिनके पास बाज़ औक़ात या तो रिक्शे में पेट्रोल के पैसे नहीं होते या रात को खाने के पैसे नहीं होते, उनके साथ इस तरह की ज्यादती की जाती है। मजीद ये कि आप बिल उठा के देखें, मैं आपको एक बिल स्क्रीन पे शो करने जा रहा हूँ, ये मेरे पास है, स्क्रीन पे आप इसको अच्छे क्लोज करके देख लेंगे। बिल के अंदर क्या किया जी, बिल के अंदर आपने, मैं इस बात को कोई नहीं एक्सप्लेन करने जा रहा कि जी टैक्स डाल दिए, टैक्स डाल दिए तो डाल दिए, दफा मारो, टैक्स डाल दिए, टैक्स डाल दिए, सारा कुछ बिल फाइनल हो गया जी 17,204 रुपये। आप मुझे कैलकुलेशन करके बताएं ये कौन सी कैलकुलेशन इन्होंने की है? बिल डाला 17,204 रुपये, उसके बाद इन्होंने कहा कि आपको सब्सिडी दी है, रियायत आगे मेंशन किया हुआ है। ये देखें, अगर क्लोज करके देखो, सब्सिडी रियायत लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कितना किया हुआ है? 1820 रुपये। अब 1820 रुपये करने के बाद ऊपर शो कर रहे हैं कि आपका बिल हो गया 15,383 रुपये, 15,383 बिल शो कर रहे हैं। उसके बाद बिल चार्ज कितना किया जा रहा है पता है? टोटल वही बिल चार्ज किया जा रहा है 17,204 रुपये, जो मजबूरन भरना पड़ा है। कर भी क्या लेंगे? जाएंगे धक्के खाएंगे और कहेंगे नहीं है, नहीं हो सकता। तो खुदा का वास्ता है अपनी आखिरत को याद रखें और अपने मरने को याद रखें। तमाम हुकूमत के मेंबरान, तमाम वजीर मशीर, तमाम वजीर आज़म जो रह चुके हैं और तमाम सदर जो रह चुके हैं और जिन्होंने उम्मीद है कि हमने ये बनना है, हमने ये सीट लेनी है, उनको चाहिए कि खुदा का खौफ किया जाए। इससे भी बढ़ के क्या जुल्म और ज्यादतियाँ करेंगे आप लोग? क्या आवाम को लूटेंगे? क्या खून नचोड़ेंगे? बिजली सस्ती तो करना दूर की बात रही, बिजली को महंगा कर दिया गया और बिल के ऊपर लिखा हुआ आता है कि जी ये जुलाई में ईंधन के चार्जेस हैं जो जुलाई में 2 महीने बाद थे, वो अब हमने डाल दिए। अच्छा, मुझे एक बात की एग्जांपल दी जाए कि क्या एक सरकारी टीचर को ये आप अलाउ करते हैं? हुकूमत से मैं सवाल करता हूँ कि उसके सारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे, उसके सारे बच्चों को फ्री तालीम दी जाएगी जहाँ मर्जी पढ़े? क्या डॉक्टर को ये अलाउ किया जाता है कि उसके बच्चों को, उसके फैमिली को फ्री मेडिकल की सर्विस दी जाएगी पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी चला जाए? क्या ये एक पुलिस वाले को ये सर्विस दी जाती है कि उसके घर की सिक्योरिटी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाएगी? तो ये कहाँ का रूल आ गया कि मुल्क पहले ही दिवालिया हुआ जाता है कि वापडा के मुलाजमीन को आप 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 यूनिट फ्री दे दें? ये कहाँ का इंसाफ है? और ये वो यूनिट होते हैं जो हमारे से पूरे किए जाते हैं। कोई कुंडा लगा ले, कोई बिजली चोरी करे, वो यूनिट अवाम से पूरे किए जाते हैं। खाना पूरी अवाम ने करनी है और इनके पैसे भी अवाम को भरने पड़ते हैं। तो खुदा का वास्ता है इसके ऊपर नजरसानी करें, अवाम की आहोजारी से बचें, क्योंकि आपने सुना हुआ है कि जो दुआ है वो तकदीर बदल देती है, लेकिन बदवा भी आपकी तकदीर बदल सकती है, आपको अर्श से फर्श पे ला सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।